नमस्कार दोस्तों, पाठ संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक रावत। साथियों, आज नौसेला गांव के अंदर जो होप फाउंडेशन कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर के साथ साथ वन्य जीव संरक्षण से कैसे बचाव हो, पर्यावरण संरक्षण कैसे किया जाए, इसका भी यहाँ पे लोगों को जानकारी दी गई। हमारे साथ जो वन विभाग की टीम है मौजूद है, जिन्होंने बहुत सुंदर जानकारी लोगों को दी। और आइए बात करते हैं, उनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? चंद्रगिरी गोस्वामी। चंद्रगिरी गोस्वामी जो है, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वन विभाग के। तो सर, मेरा आपका पाठ संवाद में स्वागत है सर। जी सर, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि लगातार जो उत्तराखंड जो हमारा क्षेत्र है, लगातार जंगली जानवर का हमले हो रहे हैं और इन हमलों से लगातार जो बच्चों से लेकर बुजुर्ग कोई भी सुरक्षित नहीं है। और यह भी सही है कि जिस तरह से वन विभाग काम कर रहा है वो भी सराहनीय है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी इन छुटपुट घटनाओं से जो पहले होती थी, अब वो बड़ी घटनाओं में परिवर्तन हो गया है। तो ऐसे क्या कारण है सर, जो इन घटनाओं पे या जो जंगली जानवर के हमले पे हम लगाम नहीं लगा पा रहे हैं? इसका मेन मुख्य कारण यह है कि जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा है और दूसरा जो पहाड़ से पलायन जो ज्यादा हो रहा है, उससे भी इसका ताल्लुक है। और जो अभी पहले जमाने में ये होता था, वन्य जीव कम हुआ करते थे, उनकी सुरक्षा का कारण कम था, बचाव का कारण कम था, इस वजह से उनकी संख्या कम थी। अब आज के परिप्रेक्ष्य में जो है उनका बचाव का अभियान ज्यादा चला हुआ है, इसलिए उनकी तादाद प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और वनों का घनत्व कम होते जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है यहाँ पर। सर, अगर मैं बात करूं आंकड़ों की, अगर मैं पिछले 10 साल के पूर्व आंकड़ों की बात करूं तो उस टाइम पे इतनी घटनाएं नहीं होती थी। अभी जो स्थिति है पूरे उत्तराखंड के अंदर, जो स्थिति है, चाहे रुद्रप्रयाग ले लूं, टेरी चमोली या पौड़ी क्षेत्र का ले लूं, क्योंकि मैं एक पौड़ी क्षेत्र से आता हूं, वहां भी जैसी छुटपुट घटनाएं हुई है। तो जो घटनाएं लगातार हो रही है, हम बात कर रहे हैं उन पर लगाम लगाने की, कहीं ना कहीं जो सुविधाएं हैं कहीं ना कहीं वो इसमें आड़े आती है। इसमें आड़े आने का मुख्य कारण है जंगली जानवर बढ़ रहे हैं और क्या नाम कहते हैं, जो मनुष्यों का दबाव जो है जंगल की ओर बढ़ रहा है, इसलिए इसका मुख्य कारण यह है। जानवर क्यों, जिस तरह आपने कहा बात की, जानवर बढ़ रहे हैं, तो ये जानवर पहले उत्तराखंड में इतने पहले भी रहे होंगे, लेकिन अब संख्या क्यों बढ़ी है, क्या कारण है? ये इनका मुख्य कारण यह है कि उनका बचाव का कार्यक्रम ज्यादा हुआ और क्या नाम कहते हैं, जो मनुष्यों का जनजीवन का घनत्व बढ़ने के कारण हम लोग उनके आवास की ओर जा रहे हैं, इसलिए मुख्य कारण है इसका कि उनका आक्रमण बढ़ रहा है। ठीक है सर, एक और मेरा सवाल है सर, जिस तरह से मैं बात करूं, जो लगातार जिससे लगातार हम लोग बात करते हैं कि कहीं ना कहीं जो सुविधाएं हैं वन विभाग को मिलनी चाहिए थी सरकार से, क्या उन सुविधाओं का अभाव है, या यूं कह लीजिए कि कहीं ना कहीं अभी तक लोगों के अंदर वो जानकारी नहीं है? जानकारी का अभाव है, इसमें मुख्य कारण यह है कि जानकारी का अभाव है। सुविधाएं तो मिल ही रही, सुविधा सरकार की तरफ से भी मिलती है और मिल रही है, मिलती आई है, लेकिन उनको प्रॉपर चैनल के तरीके से नहीं मिल पाती। जी हाँ। तो ये थे वन विभाग के अधिकारी जिन्होंने बात की कि कहीं ना कहीं अभाव, जानकारी का अभाव है। लेकिन आज जिस तरह से यहाँ पे नौसेरा गांव में अंदर पहुंचे, यहाँ कार्यक्रम उन्होंने रखा और लोगों को बहुत सुंदर जानकारी दी। और हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट जो गोपाल जी हैं, जिस लगातार उत्तराखंड की जो आरटीआई के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित करते हैं, तो आइए जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के समय जो पूरे पहाड़ में जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, ये रेडिएशन की तरह फैल रहा है। जैसे कि फॉरेस्ट के तमाम सारे जो लगातार प्रोग्राम होते हैं, एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए किस प्रकार से हमें मानव वन्य जीव संघर्ष हमले से बचाव करना है और किस प्रकार से, वो भी कहीं ना कहीं एक प्राकृतिक का हिस्सा है। लेकिन जिस तरह से आज पूरे पहाड़ में, जिस तरह से हम आरटीआई रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है पहाड़ की पूरी बहुत बड़ी ज्वलंत स्थिति है। और कहीं ना कहीं आज जो है जिस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नई नई पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है और कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आज लाखों बैंकेट पोस्ट भी खाली पड़े हैं। सपोज दैट अगर किसी एरिया में अगर लेपर्ड ने कहीं कोई अटैक कर दिया, इंसिडेंट हो गया, तो जिस तरह से सरकार कहती है कि हम 30 मिनट के अंदर जो है वहाँ पे रैपिड रिस्पॉन्ड करेंगे, आखिरकार कैसे 30 मिनट के अंदर जो है वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम कैसे रेस्क्यू करेगी? और क्योंकि ज़्यादातर जो है आज जिस तरह से पूरे पहाड़ में जो है मानव वन्य जीव संघर्ष हमले चरम पे है और एक कहीं ना कहीं जो एक
वाइल्ड लाइफ का एक्ट है, उसमें कहीं ना कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कोर्ट की गाइडलाइन को भी फॉलो करना होता है। और 3 बार जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 3 बार रिफॉर्म हुआ है। और कहीं ना कहीं ये जानवर जो है सैडल वन के जानवर हैं। जब भी कहीं किसी भी एरिया में जंगली जानवरों का ज़्यादा आतंक होता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन करती है, पब्लिक अवेयरनेस करती है। बहुत लंबा ऑपरेशन भी चलता है बहुत सारी जगहों पे। लेकिन इसमें कई सारे मेजर चैलेंज भी होते हैं कि जैसे कि अब किसी एरिया में लेपर्ड है, उसका भी वो जरूरी करना है कि ये क्या ये कल्प्रिट है या इनोसेंट है। तो बहुत सारी गाइडलाइन है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो है फॉलो करनी पड़ती है। और पब्लिक अवेयरनेस के लिए जो आज यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आए हैं, फतेहपुरी रेंज से आए हैं, मैं सबसे पहले रेंजर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने अपनी टीम यहाँ पे भेजी है। और आज जिन्होंने यहाँ पे जो है पब्लिक को एक अवेयरनेस किया कि हमें जैसे जंगली जानवरों से कैसे बचाव करना है, और इसके लिए जो कई सारी सेफ्टी किट भी वितरण की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वन विभाग के अधिकारी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर जितने भी लोग यहाँ मौजूद है, स्थानीय लोग हैं, उनको जानकारी आज इस होप फाउंड के माध्यम से मिली है। और साथ साथ वन विभाग के जो जानकारी इनको मिली है, कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। आज के लिए मैं दीपक रावत, पाठ संवाद, धन्यवाद।